हेलो दोस्तों, नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम चला रहे हैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज। इसमें एक दिन आपको साइंस का क्वेश्चन मिला था, कल आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिला था, आज मिलेगा आपको पॉलिटी के शानदार क्वेश्चन। पॉलिटी के आपके अनुच्छेद अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बच्चा लिख रहा था कि आप 2 मिनट फालतू का वेस्ट क्यों करते हैं। भाई वो बताना होता है कि क्लास में क्या है, नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्लास में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ बिना देर किए। क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान यानी मूल संविधान में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, कब हुआ था? 1949 में। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब? 50 को। 1949 में जब बन के रेडी हुआ था ना, तो उस टाइम 16 जो आर्टिकल थे, आर्टिकल 16 नहीं, 16 जो आर्टिकल थे, मतलब गिन के 16 संख्या में आर्टिकल, उनको उस टाइम लागू किया गया था। कितने? 16 को लागू किया गया था। और बाद में सारे आर्टिकल को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूची हो गई है, 4 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन सबसे पहले अनुसूची को जोड़ने के लिए हुआ था, 9वां अनुसूची। चलिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान द्वारा पारित अंतिम रूप से मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, अब हो गई 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो अभी मैंने बताया कि पहली जो संविधान संशोधन हुई थी वो हमारी अनुसूची जोड़ने के लिए हुई थी, 9वीं अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आपने कर लीजिएगा। चलिए, 52वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? कौन सी अनुसूची शामिल की गई? 10वीं। 10वीं में क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून यानी जैसे कोई सांसद विधायक चुनाव जीतते हैं तो तुरंत क्या मतलब, वो सीधा पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करेंगे तो उनकी विधायकी या सांसदी रद्द हो सकती है। तो यही दल बदल कानून बनाया गया था, 52वां संविधान संशोधन। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर हमारे राजीव गांधी जी, श्रीमान राजीव गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वां द्वारा कौन सा जोड़ा गया है? 11वां। और 74वां द्वारा 12वां। इन सब अनुसूची में है क्या? 11वां में है आपका पंचायती राज। और 12वां में क्या है? 12वां में है आपका संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है अधिकारियों के वेतन से। इसमें किसका वेतन कितना होगा, ये 12वां द्वितीय अनुसूची यानी दूसरे अनुसूची में शामिल है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोग का वेतन कितना होगा, ये द्वितीय अनुसूची से डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुसूची में है? तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित यानी यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों का। भारत एक राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान वेतन के संबंध में किस अनुसूची में? मैंने अभी बताया आपको, द्वितीय अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, चलिए आपकी जगह थोड़ी सर्दी हो गई है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका संबंध है? तो भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में ओथ लिखा हुआ है, ओथ, शपथ। आप देखे होंगे राष्ट्रपति जब कोई बनता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है।
उपराष्ट्रपति शपथ लेता है अपने पद और गरिमा की, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, सारे मंत्री शपथ लेते हैं। तो इन शपथ का वर्णन कहाँ है? संविधान के 3री अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों से स्थानों के आवंटन की सूची है? यहाँ पे राज्यपाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका राज्यसभा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। राज्यसभा, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये 4थी अनुसूची में है। तो 4थी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। आसान भाषा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची भारत के संविधान की किस अनुसूची का संबंध स्वायत्त जिला परिषदों से है? तो किसकी है? 6ठी अनुसूची की। भारतीय संविधान के किस अनुसूचियों में विभिन्न राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियमन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो ये 5वीं अनुसूची में आपका वर्णन है कि विभिन्न राज्यों के प्रशासन नियमन हेतु प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का प्रमुख उपयोग किन राज्यों में है? तो भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपयोग है, असम का वर्णन है, मेघालय का वर्णन है, त्रिपुरा का है और मिजोरम का है। भारत की 5वीं अनुसूची में भी प्रशासन का ही वर्णन है, लेकिन 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्यों का एक्स्ट्रा वर्णन किया गया है। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन राज्यों में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? तो इन चारों को छोड़कर किसी में लागू नहीं होती। तो यहाँ पे 28 स्टेट है हमारे पास, यहाँ पे 24 आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मणिपुर लिखा हुआ है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं में 6ठी अनुसूची का मान्यता है, बाकी राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इनका उल्लेख कहाँ है? तो इनका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में थी, यानी मूल संविधान में ही भाषाओं का वर्णन किया गया था। 22 नहीं थे, वहां पे थे आपके 14 लैंग्वेज थे, बाद में 8 को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अभी हमने देखा भाषाओं से संबंधित है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में राज्य सरकार या सरकार के क्षेत्रों का वर्णन है जिसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची हमें बोलता है कि राज्यों के भूमि स्वायत्त ये सब का अधिनियम का संबंध सिर्फ राज्य से होगा, इसमें स्टेट कुछ नहीं करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। किन राज्य का आरक्षण विधेयक जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यानी इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, अभी हमने देखा तमिलनाडु की, दल बदल के आधार पर, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, मैंने बताया दल बदल क्या होता है कि आप सांसद या विधायक बन गए हो तो दल चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आपने देखा होगा कि सांसद विधायक बनने पर कभी कभी लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? तो वो कम से कम 10% होने चाहिए, या तो निर्दलीय जो बनेगा वो तो चेंज कर ही सकता है, निर्दलीय कोई दल से संबंधित नहीं है तो वो चेंज कर सकता है, वो बीजेपी में शामिल हो सकता है, वो कांग्रेस में शामिल हो सकता है, उसका जिधर मन करेगा जाने का वो जा सकता है। लेकिन अगर आपको जैसे कांग्रेस से हैं और आपको टूटने का मन है कि अब हम सरकार में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आपका सीट का 10% लोग होने चाहिए, तब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज से संबंध है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिलों में, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाओं से। ये आपका गलत दिया हुआ है, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम। 11वां है पंचायती राज और 12वां है नगर निगम। यदि भारत संघ में एक नए राज्य की रचना करनी हो तो संविधान के अनुसूचियों में किस अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए? तो राज्यों का वर्णन कहाँ है? राज्यों का वर्णन है हमारे प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम में ही चेंज करेंगे ना, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और भाग कितने थे? 12 भाग थे। अब कितने भाग हैं? अब 15 हो गए हैं, पहले 12 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 468 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद थे, अब कितने हो गए? 468। कैसे? A, B, C, D जोड़ दिया गया है, बहुत जोड़ा गया है इतने। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसको क्या बोला था उन्होंने? संविधान की आत्मा बोली थी, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि इसमें रिट का वर्णन है। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो आप सीधा सीधा उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, यही संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में यह अंतर्गत है कि भारत एक संघ होगा? तो भारत के अनुच्छेद 1 में लिखा होगा कि भारत, लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। अच्छा, आप बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे, वो संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के सदस्य थे, किस समिति के अध्यक्ष थे, और उस समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे टोटल। चलिए मैं बता दिया, 7 मेंबर थे। आपको बताना है उस समिति का नाम जिनके वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में नए राज्य का गठन होता है? तो अनुच्छेद 3 के हिसाब से नए राज्य का गठन होता है। जैसे आपका गोवा बाद में बना था तो वो अनुच्छेद 3 के हिसाब से नया राज्य बना था। झारखंड बना है तो अनुच्छेद 3 के हिसाब से बना है। सिक्किम आपका ऐड हुआ है, सिक्किम बहुत बाद में ऐड हुआ है, तो वो अनुच्छेद 3 के हिसाब से ही ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो कैसे आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, इसके अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो क्या प्रावधान है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 में। कितना में? अनुच्छेद 5 से 11 में। ये कौन सा भाग है? ये भाग है 2। 1 से 4 तक भाग 1 है, 5 से 11 तक भाग 2, और 12 से 35 तक भाग 3। 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार का वर्णन है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्या? अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा आपका 3। कौन सा हो जाएगा? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 15 जो है वो हमारा धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जन्म स्थान पर भेदभाव होता है कि तुम तो यहाँ जन्मे हो, तुम नीच होगे। जाति पे होता है, लिंग पे होता है, वंश पे होता है, धर्म पे होता है। तो वो उस पे भेदभाव ना हो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है हमारा? अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 एक फिल्म भी बनी थी, आप देख सकते हैं उसको, अच्छी फिल्म थी। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों से संबंध रखने वाले वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान किया है? तो सीधा सीधा अनुच्छेद 16, इसमें क्या वर्णन है? अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी अगर सरकार द्वारा कोई वैकेंसी निकलती है, कहीं पोस्ट खाली है, तो उसमें अवसर समान होने चाहिए। इसमें कुछ अलग वर्णन है जिसकी वजह से इसी के आपको जो आरक्षण दिए जाते हैं
आर्टिकल 16 के हिसाब से ही दिए जाते हैं, क्योंकि अवसर की समानता वही वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया जाता है? तो छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में भेदभाव से वर्णन है। छुआछूत, जैसे किसी को छू लिए तो वो अथी हो गया, पाप हो गए, मतलब क्या हो गया, ये सब का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। इसको आपका क्वेश्चन में मिलेगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन का वर्णन, का उन्मूलन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता मतलब होता है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में, देखिए अस्पृश्यता निवारण आ गया ना, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में वर्णन है अस्पृश्यता का उन्मूलन का। 18 नहीं दिया हुआ पे, 18 में आपका क्या वर्णन है? 18 में आपका है कि उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे पहले टाइटल लगाते थे सब, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, और क्या टाइटल लगाते थे, और टाइटल लगाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, सम्राट टाइटल लगाते थे। सम्राट टाइटल नहीं लगाते थे, मतलब ये उपाधि दी जाती थी सम्राट। तो ये सब का अंत 18 के में लिखा गया है कि ये सब कोई नहीं लगाएगा, स्पेशल कोई नहीं रहेगा, सब समान नागरिक रहेंगे। 18 के तहत ही जो भारत में नोबेल प्राइज मिलता है ना किसी को, तो उसको नोबेल बोला जाता है। भारत रत्न, जैसे भारत रत्न मिलता है तो हम बोलते हैं भारत रत्न, तो ये भी तो उपाधि हुई। ये 18 के अनुसार ही प्रेसिडेंट जो होते हैं ना हमारे, वो देते हैं, अपनी समीक्षा देते हैं, वो अपनी मतलब परमिशन देते हैं कि हाँ उपाधि रख सकते हैं ये। तो नोबेल प्राइज वगैरह जो लिया जाता है, ये भारत में 18 संविधान अथी पे ही लिया जाता है, परमिशन पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपूर्ण भारत में धर्म वंश मुक्त रूप से आवागमन करने तथा अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 भारत के 6 अधिकारों का वर्णन करता है। बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सब का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता के उसमें दी गई है 19 के 1A में। 19(1) में क्या लिखा हुआ है? आपको बोलने की स्वतंत्रता है। और प्रेस वाला क्या करता है, मीडिया क्या करती है? बोलती ही तो है। इतनी बोलने की स्वतंत्रता इन्हें मिली है कि भारत पाकिस्तान वार में कुछ भी बोल दिया इन्होंने, कुछ भी बोला है भाई, कुछ भी। तो इतनी बोलने की स्वतंत्रता भारत में इनको दी गई है। इनका रैंक क्या है? 149 है ना, 149 नंबर पे है। और करेंगे ऐसे जैसे कितना बढ़िया मीडिया काम कर रही हो हमारी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 20 से 24 शोषण के, 22 से 24 वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को का अधिकार कौन देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से के अधिकार को गरिमा देता है? तो आर्टिकल 25 से 28 में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है हमारी? हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कहीं भी, यही सब हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक मतलब जो भी धर्म के लोग हिंदू से कम होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। मुसलमान अल्पसंख्यक, सिख, बौद्ध, जैन जो भी हैं अल्पसंख्यक ही हैं, क्योंकि हिंदुओं से कम है ये। ऐसे मुस्लिम आबादी अब अच्छी खासी हो गई है, तो इनको अल्पसंख्यक में नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक में हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो अभी मैंने बताया अनुच्छेद 32, इसमें क्या है? रिट का वर्णन है। कितने तरह के रिट जारी कर सकती है हमारी
सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के, इसमें 32 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख क्या है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है और उसके जस्ट बाद नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत स्थापित होते हैं। तो ये 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया कि मौलिक अधिकार भारत संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। कहाँ के संविधान से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है, आयरलैंड। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है तो याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखना जरूरी है। ये तीनों मौलिक अधिकार यूएसए, राज्य के निर्देशक तत्वों के सिद्धांत आयरलैंड और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। रूस नहीं, उस टाइम यूएसएसआर था, अब रूस हो गया है तो हम रूसी बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया? भारत संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के अवश्यम भावी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में वर्णन है कल्याणकारी राज्यों का। निःशुल्क न्याय और निःशुल्क विधि सहायता 39 का ए। याद रखिएगा, पुलिस के पास जाते हैं तो वो आपसे रिपोर्ट लिखने के पैसे नहीं लेती है, क्यों लेगी भाई? तो वो उसका वर्णन 39 ए में है कि पैसे नहीं लेगी, नहीं तो वो भी पैसे ले लेते हैं हमसे। ऐसे तो पैसे ले ही लेते हैं हमारे पुलिस अधिकारी, पर वो अलग चीज है। 39 के ए में है निःशुल्क कानूनी सहायता, 39 के ए में। अनुच्छेद भारतीय, ये क्या है भाई? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश कौन देता है? अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता, अभी आपने सुना होगा, इसको बहुत न्यूज में सुना होगा, यूसीसी यूनियन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। कहाँ वर्णन है इसका? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। पहला राज्य कौन है इसको अपनाने वाला? उत्तराखंड। पहला राज्य उत्तराखंड है, याद रखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पहला राज्य उत्तराखंड है। मूल संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 51 ए में। कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। सशस्त्र बलों नागरिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सशस्त्र बलों का नागरिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि हमारे सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। अच्छा, राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ किया गया है? कि ऐसा लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा। ये कहाँ लिखा गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया निश्चित करता है? तो अनुच्छेद 57 निर्वाचित करता है पुनः निर्वाचन। याद रखिएगा, पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, वीवीआई क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61। किस पे लगा है? अभी तक किसी पे नहीं लगा है भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति हमारे 63 में। अब अच्छा, उपराष्ट्रपति ही जो हमारे होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, जिनका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 63 में। लो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलिए मैं कुछ आपको बता दूं। आप बताइए अनुच्छेद 76 में क्या है, देखते हैं। अभी अनुच्छेद 76 में आपका है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसमें है? 76 में।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और कमेंट में मैंने आपसे कुछ पूछा था ना, हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे, ये कमेंट में बता दीजिएगा आप हमको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।